गरीबी नहीं गरीबों को हटाने का काम कर रही है सरकार। सोनभद्र, जुमलेबाजी वाली सरकार गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को हटाने का काम कर रही है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर जुमलेबाजी वाली सरकार को प्रदेश व देश से जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर गुरुवार को रावणगंज रामलीला मैदान में आयोजित अधिकार सम्मेलन में भाजपा पर जमकर बरसे। ये पूरे प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। मोदी और योगी से उठ गई। ये कहते कुछ है करते कुछ है। इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे। आज महंगाई से पूरे प्रदेश में देश की जनता त्राही कर रही है। आज इन्होंने कहा था कि हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे। पत्रकार सही बात दिखा दिया आपके मिर्जापुर का कि नमक रोटी खिलाई जा रही तो उसको जेल भेजवा दिया। सैकड़ों पत्रकार को जेल भेजा दिया। चौथा स्तंभ होता है पत्रकार, वो आईना दिखाता है सरकार को कि एक कमी हो रही है, इसको ठीक करो, तो पत्रकारों को ठीक कर रहे हैं। इसको निजात दिलाने के लिए जातिवार जनगणना 1931 में जातिवार जनगणना हुई है। 90 साल हो गया, अभी फिर नई जनगणना हुई, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होनी चाहिए। तो ये जातिवार जनगणना कराने को लेकर के जब तक इनकी गणना नहीं होगी तब तक इनके लिए बजट नहीं अलाट होगा। इस नाते इनके विकास के लिए कोई नेता सोच नहीं सकता है। तो जो हम लोगों की सोच है कि जातिवार जनगणना, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट जो रद्दी की टोकरी में पड़ी है उसको लागू करना, घरेलू बिजली का बिल माफ करना, जिन घरों में दूर दूर लोग बसे हैं वहां तक बिजली के खंभे तार नहीं पहुंच सकते, वहां सोलर लाइट निःशुल्क दे करके उनको भी हम लोग उजाला देने का काम करेंगे। गरीबों का इलाज फ्री में करना चाहते हैं। प्रदेश में गुजरात, बिहार, पांडिचेरी की तरह शराबबंदी भी हम लोग चाहते हैं। और जो यहाँ हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, इस हिंदू मुसलमान की राजनीति को हम लोग समाप्त करके हम लोग जो नफरत की राजनीति, हम भाईचारा की मिल्लत की राजनीति करना चाहते हैं। अभी आपने मोदी जी को चैलेंज किया है कि मोदी जी की रैली से 4 गुना भीड़ मऊ की 27 तारीख की रैली में करेंगे। कल आपने देखा ना, कल आपने देखा मोदी जी आए थे एयरपोर्ट बनाने, हम एयरपोर्ट बनवा दिए। कल लगा होगा आपको, पूरे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी माथा पकड़ के बैठ गई। ऐसा ही नहीं ओम प्रकाश राजभर 75 जिले 24 करोड़ आबादी में ओम प्रकाश राजभर घूम रहा है। जो चैलेंज आप दिए हैं स्वीकार है, 4 गुना भीड़ आपको बिल्कुल होगी। कहीं आइए, आपको न्योता है, आपको भी न्योता है, आइए देखिएगा। साइकिल पे सवार होते ही आपने कहा कि भाजपा साफ, कितनी सीट मिलेगी इस बार? उत्तर प्रदेश से भाजपा साफ आप कह रहे हैं ना, यही मैं कह रहा हूँ। तो सीट कितना मिलेगा? क्योंकि अखिलेश जी ने 400 का टारगेट रखा था और गठबंधन हो गया तो अखिलेश जी ने कहा है 400, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि उत्तर प्रदेश से भाजपा को खत्म कर देंगे और सरकार बना के दिखाएंगे। बलिया ने हमने कहा था कि जो है 150 विधायक हमारे साथ में हैं। 27 तारीख को आप जो है इसका खुलासा भी करेंगे। आज रात को कम से कम 2500 विधायक और दर्जन भर मंत्री फोन किए कि हमारे लिए सीट सुरक्षित रखें। 27 को कार्यक्रम हो जाने दीजिए, उसके बाद देखिएगा भाजपा से चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे। जिस तरह से अभी आपने कहा है कि योगी जी को हम भीख मांगने वाले जो जहाँ ट्रेनिंग होते हैं वहाँ भेजेंगे, तो ऐसा कहाँ पे वो जगह है? गोरखपुर में वो सारंगी वाले जो घूमते हैं, गोरखपुर में उनको ट्रेनिंग सिखाई जाती है। भेजेंगे आप? शराबी के सिंह कुशवाहा का 27 तारीख को यहाँ प्रोग्राम है सर, उसमें कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, देखिए वो अभी आज मैं लखनऊ जा रहा हूँ। आज हम लोगों की कल सुबह बैठक होगी, फिर वो बात तय हो जाएगी। ओवैसी जी का क्या होगा? अब ओवैसी और नेताओं के संबंध में आपको जानकारी करनी है तो आप सभी आमंत्रित हैं। आप लोगों को दिल में जो गुब्बार है वो 27 तारीख को अब सब निकल जाएगा। जिस तरह से कहा जाता है कि संभव है जहाँ पे कानून का राज होता है, संविधान को मानते तो पुलिस कस्टडी में मृत्यु होती। बलिया में अब दिन दहाड़े गोली मारा अपराधी को छोड़ा जा रहा है। आपने देखा लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा के मार रहा, 3 किसान, एक पत्रकार की डेथ होती है, फिर उसके बाद वहाँ 4 लोग 5 लोग और मारे जाते हैं, 9 लोगों की हत्या होती है।
उसके बाद भी उसको यही सरकार बचा रही थी, योगी सरकार। वो तो सुप्रीम कोर्ट का डंडा चला तब न गिरफ्तारी हुई है। आप चलिए हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार होता, अपराधियों को बचाने के लिए 12 बजे रात जलाते हैं। आपके सोनभद्र की घटना हो, चाहे प्रदेश की कोई घटना हो, ये हमेशा अपराधियों को बचाने का काम सरकार करती है। इटावा में थप्पड़ मारता है जो नौजवान एसपी को, उसको जिलाध्यक्ष की पदवी मिल जाती है। आपके बंगाल में चिटफंड कंपनी का जो सबसे बड़ा घोटालेबाज था, जिसके खिलाफ भाजपा आंदोलन करती थी, और उसी को राष्ट्रीय महासचिव बना करके बंगाल की जिम्मेदारी दे दिया। उनके यहाँ जितना अपराधी अपराध करे, भ्रष्टाचार करे, उतना बड़ा पुरस्कार मिलता है। सरकार मान लीजिए सरकार आपकी बनती है तो आप गब्बर की भूमिका में रहेंगे कि और कोई नया? वंचित, गरीब, कमजोर, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के अधिकार दिलाने के लिए रहेंगे। यहाँ पर खेला होगा, यहाँ खदेड़ा होगा। एक तरफ जिस तरह से पुलिस जो है लोगों की कस्टडी में हत्या हो रही है, आप पुलिस की तारीफ कर रहे हैं कि मैं इनको 3000 रुपया दिलवाऊंगा, और दूसरी तरफ एक डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं कि इनका साइको टेस्ट हम करेंगे, तब जाके इनको बंदूक देंगे और वर्दी देंगे। देखिए, सभी पुलिस के लोग उस कैटेगरी के नहीं है जो घटनाएं हुई। हर जगह ईमानदार लोग हैं। आज पुलिस के बल पे ही सारा सब सिस्टम है। मिलिट्री नहीं होती सीमा पे तो हम सो नहीं सकते। ऐसा नहीं, सब पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं। ऐसे लोगों से सरकार आने के बाद हम लोग चिन्हित करके निपट लेंगे। एक सवाल आपसे और करेंगे कि ये जो जुगाड़ वाली बात आप कह रहे हैं, तो जुगाड़ अपनी पार्टी के के लिए या कुछ और है? जुगाड़ का मतलब यार हमारे पल्ले माल नहीं है। वही बता दो, हम लोग के बता दें। हम तो देखिए चाहते हैं कि पत्रकार आयोग का गठन हो जाए, ठीक है, ताकि आप भी उस फोरम पर जाके अपनी समस्या लड़ें। जो आपके साथ फोटोग्राफर है, दुर्घटना बीमा उसको मिले, उसको भी पेंशन मिले। हम तो लड़ाई ये लड़ रहे हैं महाराज, ये जुगाड़े से लड़े। पहली पार्टी है जो पत्रकार को टिकट मऊ से लड़ाई थी, जाके पता कर लीजिए। क्या नाम था उस गुप्ता का? वो नहीं, गुप्ता जो लड़ा था मऊ सदर में। अच्छा, विनोद गुप्ता। ऐसा थोड़ा प्रकाश राजभर।